यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदि आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसमें विजय जुड़ी हुई है, जीत जुड़ी हुई है, आप जीत चाहते हैं, आप विजय चाहते हैं, तो ऐसे कार्यारंभ के लिए, चाहे वो चुनाव प्रचार के लिए हो और चाहे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो और चाहे किसी प्रकार के विजय का प्रश्न हो, आप यदि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण हो और जहां पार्थ अर्थात अर्जुन जैसा धनुर्धर हो, तत् श्री विजयोर्भूतिर, ऐसे स्थान पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, यह निसंदेह एक सच है। तो ऐसी बातों को आप अपने मन में कल्पना करते हुए इस मंत्र का 5 बार पाठ करके यदि किसी कार्य का कार्यारंभ करते हैं तो सुनिश्चित रूप से उसमें विजय प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बुधवार का दिन भगवान गणपति की आराधना का सबसे पावन दिन माना जाता है। आज ही के दिन भगवान गणपति की उपासना शुभ फल देती है। शास्त्रों की अगर बात करें, शास्त्रों के मुताबिक शास्त्रों में गणपति के 12 रूप बताए गए हैं। तो आज के शुभ दिन भगवान गणपति के अलग अलग रूपों की पूजा से आप भी पा सकते हैं अपनी हर एक मुराद पूरी करने का वरदान। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए आज आपको कालचक्र में पंडित जी के बताए बहुत ही आसान से उपाय करने होंगे, जिससे कि आज के खास मौके पर आप गणपति की पूजा कर चमका सकते हैं अपनी किस्मत और पा सकते हैं सुख समृद्धि का आशीर्वाद। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अक्टूबर 2013 बुधवार, आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 7:49 से शुरू हो चुकी है। उसके पहले तक द्वादशी तिथि थी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कल सुबह 3:04 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज प्रदोष व्रत भी है। पुत्र की कामना से आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज पद्मनाभ द्वादशी व्रत भी है। आज से जो लोग चतुर्मास का पालन कर रहे हैं वो दाल का त्याग करेंगे। सावन साग न भादो दही, आश्विन दूध न कार्तिक मही, अर्थात आज से दाल का त्याग किया जाएगा। जो चतुर्मासी व्रत करने वाले लोग हैं आज से दाल 1 महीने तक नहीं खाएंगे। किसी प्रकार की 2 दाल वाली, एक अनाज में जो 2 दालें होती है, ऐसी किसी भी प्रकार की चीज का सेवन 1 महीने तक नहीं करेंगे। आज किसी प्रकार का दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। हम सभी जानते हैं कि विघ्न हरता है गणपति, दुख हरता है गणपति। इसलिए आज कालचक्र की खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं गणपति के 12 रूपों की महिमा, 12 छोटे छोटे मंत्र और कुछ खास उपाय जो कि दिला सकते हैं आपको गणपति का के 12 स्वरूपों का आशीर्वाद। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि गणपति जी के लिए पहला कौन सा ऐसा खास मंत्र है, कौन सा उनका खास स्वरूप है और क्या है उनकी महिमा जिसे हमें पूजना चाहिए और जिसका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। पंडित जी, आज का दिन भगवान गणेश का बेहद प्रिय दिन है। उनकी क्या है महिमा, कौन सा खास स्वरूप है जिसकी हम पूजा करें? देखिए, आज भगवान गणेश की भक्ति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ गणेश जी के 12 अलग अलग स्वरूपों की पूजा कैसे करके आप भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन के तमाम संकट दूर हो जाएं। जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, जब भी आप किसी अनुष्ठान में बैठते हैं, तो आपको ब्राह्मण द्वारा जो गणेश जी की आराधना की जाती है उसमें आपने एक मंत्र सुना होगा, सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि। अर्थात ये गणेश जी के मैंने 12 नाम कहे हैं। इसमें सुमुखश्चैक दंतश्च, पहला जो स्वरूप है भगवान गणेश का वो सुमुख रूप है उनका।
सुमुख स्वरूप उनका पहला रूप है। अक्षत के साथ लाल वस्त्र पर गणेश जी की स्थापना करें। पंचोपचार पूजन। क्या है पंचोपचार पूजन? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब देवता के ऊपर हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप, ये 5 चीजें देवताओं को समर्पित की जाती हैं, इसको कहते हैं पंचोपचार पूजन। ये 5 प्रकार के उपचारों से जो पूजा की जाती है, इसको पंचोपचार पूजा कहते हैं। जहाँ हल्दी चढ़ाई जाती है, अक्षत चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती जलाई जाती है और दिया जलाया जाता है, इसको पंचोपचार पूजा कहते हैं। तो पंचोपचार पूजन करके लड्डू का भोग लगाएं, बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और ओम श्री मुखी गणपतये गंग नमः इस मंत्र का लाल चंदन की माला पर 15 माला जप अवश्य करें। पंचामृत के साथ मिश्री और सुपारी भगवान गणेश को समर्पित करें। गणपति के इस स्वरूप की आराधना करने से धन की जीवन में बरसात होती है और हर प्रकार की दरिद्रता दूर हो जाती है। जीवन में सुख समृद्धि अकारण पूर्ण रूपेण आपके जीवन में बनी रहती है। गणपति के बाकी के बचे हुए स्वरूपों की महिमा भी जानेंगे पंडित से, लेकिन आइए रुक करते हैं दैनिक राशि फल का। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। आज आपको धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। पैसा तो आपका ही मिलेगा, लेकिन कहीं रुका हुआ जो आपका धन है वो आपको आज प्राप्त होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास भी करना पड़ेगा। आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। बहुत दिनों से चली आ रही आपके दिमाग की नकारात्मक सोच आज सकारात्मक सोच में परिवर्तित होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके लिए अब अच्छा समय शुरू हो चुका है। इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करें। यदि आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो आप अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं गणपति के दूसरे स्वरूप की, जो कि है एक दंत गणपति का ये खास स्वरूप। इस स्वरूप का ध्यान करने से जीवन में कौन सा वरदान मिलता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, क्या महिमा है इस स्वरूप की? सुमुखश्चैक दंतश्च, सुमुखश्चैक दंतश्च, एक दंतश्च अर्थात एक दंत। गणपति का दूसरा स्वरूप है एक दंत स्वरूप, जिनको एक दांत है। अक्षत के साथ पीले कपड़े पर गणेश जी की स्थापना करें। पंचोपचार पूजन कर शहद, गुड़ और घी का भोग लगाएं। ओम ग्लौम एक दंताय नमः इस मंत्र का लाल चंदन की माला पर 11 माला जप करें। यदि आपके पास लाल चंदन की माला नहीं है तो यह जप आप रुद्राक्ष की माला पर भी कर सकते हैं। पंचामृत के साथ मोरपंख गणेश जी को आप जरूर समर्पित करें। गणेश जी के इस स्वरूप की आराधना करने से रोगों का शमन होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। हर प्रकार की खुशियां जीवन में बनी रहती हैं। इसलिए एक दंत गणेश विघ्नहर्ता हैं। इनकी उपासना का शास्त्रों में बहुत महत्व कहा गया है। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने के कारण मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने दैनिक दिनचर्या में आज काफी चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे और सभी कामों को क्रमबद्ध तरीके से आज आप निपटाएंगे। आज किसी प्रकार का आपको कोई शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। आज अपने व्यय पर, खर्चों पर आपको थोड़ा सा अंकुश लगा करके चलना चाहिए, नहीं तो आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। आज किसी नए निवेश से आपको फायदा होगा। यदि किसी प्रकार का आज आप धन किसी मद में लगाते हैं तो उससे आपको फायदा होगा। आज आपको चाहिए कि भगवान गणेश की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, भगवान गणेश का तीसरा स्वरूप कौन सा है और उसकी आराधना करने से क्या शुभ फल मिलता है? सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः कपिल स्वरूप है। तीसरा रूप जो गणपति का है वो कपिल स्वरूप है।
अक्षत के साथ पीले कपड़े पर गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। पंचोपचार पूजन कर किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। वैसे गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है। यदि आप लड्डू का भोग लगाएं तो अति उत्तम होगा। ओम ह्रौम कपिलाय नमः, ओम ह्रौम कपिलाय नमः। ये गणेश जी के 12 रूपों में से कपिल वर्ण जो रूप है उनका, उसका मंत्र है। चंदन की माला पर 14 माला जप करके आप गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पंचामृत के साथ दुर्वांकुर की माला आप गणेश जी को अर्पित करें। गणेश के इस स्वरूप की आराधना करने से घर से कलह का नाश होता है, घर में सुमति का वातावरण होता है और पारिवारिक लोगों में आपसी सामंजस्य बनता है, जिससे घर की उन्नति होती है, घर का विकास होता है और समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर जानते हैं जमनाइस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन प्रसन्न रहेगा। आज यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपने आप को सम्मिलित कर रहे हैं तो आप विश्वास मानिए कि आज सफलता आपके साथ है। भाइयों और मित्रों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और भाई के मार्गदर्शन से आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आपको चाहिए कि तेल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान गणेश का एक स्वरूप है गजकर्ण स्वरूप। क्या है इस स्वरूप की महत्वता, क्या है इसकी महिमा, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ये चौथा खास स्वरूप, इसके बारे में बताइए। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचार, प्रथमम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। गजकर्णकः हाथी के समान जिसका कान हो, ऐसा स्वरूप भगवान गणेश का है। ये चौथा इनका स्वरूप है। अक्षत के साथ लाल कपड़े पर गणेश जी की स्थापना करें। पंचोपचार पूजन कर खीर का भोग लगाएं। एक सुंदर से पीतल के बर्तन में खीर रख करके और वह गणेश जी को आप भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें। ओम गज गणेशाय नमः इस मंत्र का लाल चंदन की माला पर 16 माला जप करना चाहिए। पंचामृत के साथ केला का फल, जिसको कदली फल कहते हैं, केला का फल गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी के इस स्वरूप की आराधना करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और निश्चित रूप से इच्छित विवाह की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन सुखी रहता है। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके नौकरी में आपकी उन्नति हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। कामकाज से संबंधित आपके व्यय बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच समझ करके खर्च करें। और आज आपको चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी।